एसके मेमोरियल हॉल में शताब्दी समारोह में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर इकट्ठा सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके गुणों को, उनके कुर्बानी को, उनके योगदान को और उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लोकदल, पंडित रामानंद तिवारी जी, सारे लोग, पूरन चंद जी और सभी नेता थे, इकट्ठे थे हम लोग। मुझे याद है कि विधानसभा के अंदर कर्पूरी जी को तत्कालीन अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी ने काफ़ी प्रताड़ना और सताने का काम शुरू किया था। कर्पूरी जी बहुत परेशान थे। मैं विधायक था और लोग भी थे, अनूप बाबू थे, विनायक यादव जी थे, मुंशीलाल राय जी थे। हम अपने निवास स्थान से असेंबली की तरफ जा रहे थे, ये सब चीज़ सुन करके, लेकिन रास्ते में ही उनका निवास स्थान, जो आज स्मारक के रूप में है, उनका निवास स्थान था कर्पूरी जी का। मैं अंदर चला गया असेंबली से पहले और वहाँ गए तो बिल्कुल कौतूहल, बड़ी बहुत पुरान सुना, देखा। हम बैठ गए जिस रूम में वो लेटे हुए थे और उनके दोनों पुत्र रामनाथ ठाकुर और वीरेंद्र भी वहाँ उपस्थित थे। मैं उस रूम में पहुँच गया, देखा कि कर्पूरी जी अकस्मात बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उस समय कोई उनके पास गाड़ी भी नहीं था। हरियाणा से गाड़ी देवीलाल जी ने दिया था, एक गाड़ी। वो प्रचार के लिए हम लोग को उस गाड़ी को बुलाया, अंदर किया और ड्राइवर भी नहीं था उस समय। और बीमारी कितनी खतरनाक मैं देखा, बिल्कुल जैसे उनका गला भरा हुआ, आवाज़ भी नहीं निकल रहा है और मुंह से जो निकल रहा था खंखार, और बिल्कुल दूध जैसा
था, नीचे कटोरा में जमा हम लोग कर रहे थे। पूछा हमने, कर्पूरी जी क्या हो गया कर्पूरी जी? वो भी साफ साफ नहीं बता रहे थे कि क्या उनको तकलीफ हो रहा है। कुछ ही देर के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। मैं अपने गोद में बैठा लिया और एक तरफ रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं थे, अभी भी है रामनाथ, उनको हमने कहा कि आप छाती को दाबते रहो, और दूसरे पुत्र को वीरेंद्र को कहा कि भाई तो तलुआ तालू को, पैर के तालू को मलते रहो। कुछ देर के बाद बीच में गोदी में लेके गोद के अंदर सुता के गाड़ी में सुला करके दोनों लड़के साथ में पीएमसीएच की तरफ चल पड़े हम लोग, हॉस्पिटल की तरफ। गेट के अंदर जाते जाते हॉस्पिटल के ओसारा के अंदर जाते जाते डॉक्टर ने वहीं देखा और कहा कि कर्पूरी जी अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई। वहीं से हम लोग गाड़ी को लौटाया। पूरे देश भर में एकदम हल्ला हो गया, बिहार में गरीबों में सब लोगों में चीख सुनाई पड़ने लगी चारों तरफ। उस निवास स्थान में गए, ले गए हम लोग लौटा के डेड बॉडी को, और गोद से डेड बॉडी को कभी भी नहीं था, और हमारे गोद के अंदर ही अपना सर उनका और बॉडी दूसरी तरफ। बांस घाट में गाड़ी में लेकर के लाश को, और हम लोग पहुँचे वहाँ उनको जलाने के लिए। और यही नारा, यही से लोगों ने ही पुकार हम लोग कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे, ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुँचाएंगे। मैं जानता हूँ कि नाई परिवार में पैदा लिए गोखल ठाकुर जी के परिवार में मैं उनके घर भी गया था देखने के लिए। पहले कैसे रहते हैं नेताजी हम लोग कर्पूरी जी, कहाँ रहते हैं? तो उनका जो झोपड़ी था
कुटिया जो था, झोपड़ी, ऐसे गली से जाना पड़ता था। ठाकुर साहब का मकान किनारे से गली और घूम के जाना पड़ता था। हम लोग गए। रामनाथ की माँ आंगना में गए उनके, हम लोग देखने। सब मकई के रोटी और सरसों के साग बहुत प्यार से खाते थे कर्पूरी जी। आम आदमी का जो खाना हुआ करता था। मेरे यहाँ भी वेटनरी कॉलेज में सवेरे जब चले आते थे तो हमारी पत्नी बोलते थे कि सत्तू घोर के हमको पिलाइए। सत्तू घुराता था। फिर गाय भी रखे हुए थे हम वहाँ, गाय भी का दूध। और ये कहाँ से एक आदमी लग गया था पीछे। उसके बाद से हम लोग देख नहीं रहे कि वो कहाँ गया, भागा। कर्पूरी जी को कैसे वो प्रभावित कर दिया था कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक बाल्टी गर्म पानी औंटवाता था, गर्म पानी, और मैं पूरा नमक दे के घोर के, और सवेरे सवेरे कर्पूरी जी को पिला के भर पेट भर देता था। और बोलता था कि ये चारों उंगली ऐसे लेके मुँह में जी इधर कलाली करिए, इसको निकालिए, बाहर निकालिए। और कर्पूरी जी को ये आदत लग गई कि हथेली को एकदम बाहर करके पानी को, गंदा पानी को निकाल देना बाहर। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पीछे पीछे हम भी नकल करने लगे। वो बहुत खतरनाक एक्सरसाइज था वो जो सिखाया। कहाँ से नाम मैं उसका बोल रहा हूँ। गेट नंबर। उसके बाद से उसको हम लोग चहेटा, वहाँ से उनसे पिंड छुड़ाया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोई भी अब्दुल बारी सिद्दीकी तो उनके एक तरह से पीए के तरह ही थे, क्लर्क के तरह ही थे। कागज पत्र जितना जो भी आता था टूर से लेके आते थे, कर्पूरी देते थे, ये सॉर्ट आउट करके रखते थे। कोई भी हजाम जाति के भाई चले आते थे नौकरी मांगने के लिए, पूरा उसके ऊपर चिढ़ते थे, गुस्सा में आ जाते थे। और कुछ पैसा दे देते थे कि जाके हजामत बनाने का काम करो, सलून खोलो, किनारे जा रही। कर्पूरी जी ने राज के अति पिछले वंचित समाज को जागृत किया और ताकत दिया, काफी ताकत दिया।
जो आदमी हिम्मत नहीं कर सकता था प्रतिकार करने का सामंतों के बोली का, कर्पूरी जी ने ये ताकत पूरा भरा है। डॉक्टर पूर्वी जी पूरा कर्पूरी जी को की सेवा में ये और इनकी पत्नी बढ़िया से पड़ुकिया बना के लोग ला के खिलाते पिलाते थे। लीडर अपोजिशन का जगह जब खाली हुआ तो कर्पूरी जी बोलते थे, हमको याद है, हमको बताते थे, क्योंकि पूरे हिम्मत के साथ मैं उनके साथ रहता था, समर्थन करता था असेंबली के अंदर। कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, मैं साथ में खड़ा रहता था हमेशा। उसके बाद कर्पूरी जी बोलते थे कि लालू जी को हम कुछ बनाएंगे। इनका नाम गांव बिहार के गांव में लोग सब जानता है। हम इनको कुछ बनाएंगे। और उनके नहीं रहने के बाद आपको मालूम है उस कुर्सी पर, उस पद पर मुझे बैठाया गया लीडर अपोजिशन। उसके बाद से हम लोगों ने ये जो वादा किया था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, पूरे राज्य में गांव में और दिल्ली तक पहुंचाने में मंडल कमीशन को लागू करने में कई एक बार हम लोग दिल्ली में रैली लेके गए थे। बड़े लोग पिटाए भी थे कूड़ा घाट में, यूपी के कूड़ा घाट में। मंडल कमीशन को लागू करवाया हम लोगों ने। मंडल कमीशन जो लागू हुआ, मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया उसको लागू कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए कितना बड़ा हमला हुआ। मंडल कमीशन लागू करने के संपर्क में वीपी सिंह को भी माँ बहन को गाली सुनना पड़ा। और विचित्र कहानी है, मंडल कमीशन लागू जो हुआ, किस परिस्थिति में लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, वीपी सिंह जी कि हमें मिलने गया है यहाँ से। वीपी सिंह मुझे नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री के रूप में। 3 ऑब्जर्वर आए थे वहाँ से हमारे खिलाफ में। लेकिन मैं वीपी सिंह जी का साथ देने पहुंचा।
और हमको देखे और पूछेंगे कैसे आए हैं। हम आए हैं, देवीलाल जी ने तो हम लोग को साथ हमारा दिया पूरा। ये जो गाली वाली रोज जो चल रहा पड़ रहा है, कैसे सरकार चलेगी? इनको निकालिए देवीलाल जी को। उन्होंने कहा कि आप कहाँ ठहरे? हम बिहार भवन में ठहरे। आप है यहीं पर? हम हैं। श्री राम विलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलवाइए। और ये जो रिपोर्ट है वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ, उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। शरद जी को भी हमने कहा, लोग बोलेंगे तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाकर खिलाफ हमारे खिलाफ बोले हैं। हमको बोलेंगे लेकिन वो लोग कभी खिलाफ हैं मंडल कमीशन के, उनका जो बिरादरी के लोग हैं। लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, कॉपी नोटिफिकेशन हम लिया, लेके पॉकेट में चले आए यहाँ बिहार। पूरा सीना मेरा ऊंचा हो गया और पूरा कोहराम मचा पूरा देश भर में, पिछड़ों के खिलाफ, बीपीसी के खिलाफ। बीपी सिंह जी का भी नाम हुआ। नारा लगता था, राजा नहीं फकीर है, ये भारत का तकदीर है। और हाँ, रथ यात्रा उसी के खिलाफ हम निकला। तरह के बीमारी, तरह तरह का चीज मैंने देखा है अपने इस उम्र तक, सब बयान नहीं कर सकते हम। वही मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होने का नतीजा हुआ पिछड़ों की ताकत और पिछड़े के ताकत को लोगों ने ललकारा। पिछड़ा जाति के लोगों ने देखा कि कुछ हम लोग को मिला है, ये लोग कुछ हम लोग को दिया है, इसलिए सब छीनना चाहता है। इससे काफ़ी पीछे ताकत हम लोग को इकट्ठा हुआ। अत्यंत पिछड़ा वंचित समाज, गरीब लोग तो आज भी पूंजी के रूप में और लोगों को तेजस्वी वगैरह नीतीश कुमार जी ने जो रिजर्वेशन जातीय जनगणना के बाद, रिपोर्ट के बाद दलितों का, शेड्यूल कास्ट का, लोगों का, आदिवासियों का जो जनसंख्या बढ़ा तो बढ़ा, गिनती हुआ तो बढ़ा, तो फिर रिजर्वेशन बढ़ा। ये सब लोगों के मन में ममोर है फिलहाल। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था
देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब जब काम हुआ चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से हमारा बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमको हमें तो ऐसे होना ही था, इसको तो लेके ही रहते जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। हेलो आइए ना खत्म हो गया 2 मिनट में, जल्दी आइए सर बोले हम लोगों को आइए। ठीक ही मांग किया काशी राम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। ये हमारा हक है, देश का लोगों को डिजर्व करते हैं, कोई भीख नहीं है। काशी राम ने दलितों को जगाया है, भले मायावती डुबाया है। उन्हीं का देन है काशी राम का भी इतना दिन तक ही इसका भोग किया। आप सभी